Good afternoon friends, myself Jansari Kishore. Today I will teach English grammar. The name of the topic: as soon as, no sooner than, hardly when and scarcely when. Okay, again I repeat the topic: as soon as, no sooner than, hardly when and scarcely when. Okay friends, तो ये जो टॉपिक है तो सबसे पहले कहाँ पर यूज़ होता है? तो आफ्टर कंप्लीटिंग वन एक्टिविटी, the second activity completed, then we have to use these words. Okay, जैसे कोई एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद दूसरी एक्टिविटी कंप्लीट होती है तो ये डिस्प्ले करने के लिए ये जो वर्ड्स है as soon as, no sooner than, hardly when, scarcely when, इसका क्या होता है? यूज़ होता है। तो जैसे कि स्कूल की बात है, समझो कि स्कूल में बेल बजा और सब स्टूडेंट रूम में से क्या है? बाहर आए। दूसरा सेंटेंस जैसे कि रिसेस कंप्लीट होती है तो जैसे बेल बजा स्टूडेंट अपने क्लासरूम में गए, तो यानी फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी हुई? बेल बजना। सेकंड एक्टिविटी क्या हुई? जैसे स्कूल अगर रिसेस हो रही है तो बच्चे क्लासरूम से बाहर आएंगे, रिसेस कंप्लीट हुई है तो बच्चे क्लासरूम के अंदर जाएंगे। तो ये एक्टिविटी हुई, यानी एक एक्टिविटी के डिपेंडेंट दूसरी एक्टिविटी है। ओके, तो ये सब दिखाने के लिए क्या है? ये एज सुन एज, नो सूनर देन, हार्डली वेन और स्कैर्सली वेन का यूज़ होता है। ओके, तो सबसे जो पहला वर्ड है, पहले फिर से प्रकार के आफ्टर कंप्लीटिंग वन एक्टिविटी, द सेकंड एक्टिविटी कंप्लीटेड, एक एक्टिविटी होने के बाद दूसरी एक्टिविटी कंप्लीट होती है, देन वी हैव टू यूज़ दीज वर्ड्स। सबसे पहले एज सुन एज। तो एज सुन एज में क्या है कि एज सुन एज कम्स टू बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये जो एज सुन एज है वर्ड वो सेंटेंस की शुरुआत में आता है, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यानी सेंटेंस की शुरुआत में। एंड between two sentence we have to put comma. ओके, ये as soon as वो सेंटेंस की शुरुआत में आता है और दो सेंटेंस के बीच में कोमा आता है। ओके, सेकंड नो सूनर देन। नो सूनर देन, ओके, नो सूनर डैश डैश करके देन। तो नो सूनर कम्स टू बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये जो नो सूनर है वो भी एज सुन एज की तरह सेंटेंस की शुरुआत में आता है। ओके, तो नो सूनर कम्स टू बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड आफ्टर दैट एंड उसके बाद वी हैव टू पुट डू, डस, डीड, वॉज, वेर, इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू टेंस। ओके, तो नो सूनर कम्स टू बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, नो सूनर सेंटेंस के बीच में आएगा, सेंटेंस की शुरुआत में आएगा। उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग हमें डू, डस, डीड, वॉज, वेर, इज, एम, आर इनमें से कोई एक वर्ड आएगा। अगर सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वेर दिया है तो वही का वही सेंटेंस आएगा। अगर वो नहीं दिया है तो डू, डज या डीड, अगर प्रेजेंट टेंस का है तो डू डज आएगा, अगर पास्ट टेंस का है तो डीड आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो नो सूनर कब आएगा कि नो सूनर कम्स टू बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड आफ्टर दैट वी हैव टू पुट डू, डज, डीड, वॉज, वेर, इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू टेंस। बिटवीन टू सेंटेंस वी हैव टू पुट देन। दो सेंटेंस के बीच में क्या आएगा? देन। जैसे एज सुन एज था तो उसमें दो सेंटेंस के बीच में कोमा आते थे, यहाँ पर नो सूनर देन, तो यानी जो डैश डैश करके देन दिया है वो दो सेंटेंस के बीच में क्या आएगा? देन। तो बिटवीन टू सेंटेंस वी हैव टू पुट देन। ओके, उसके बाद क्या है? हार्डली वेन एंड स्कैर्सली वेन। अभी हार्डली और स्कैर्सली बोथ आर द सेम थिंग। हार्डली और स्कैर्सली बोथ आर द सेम थिंग, यानी दोनों का मीनिंग सेम होता है, उसका जो यूज़ है वो भी क्या है?
सेम है। तो सबसे पहले क्या होगा, हार्डली और स्केर्सली क्या आएगा, कम्स टू बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। हार्डली एंड स्केर्सली कम्स टू बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, ये सेंटेंस की कब आएगा, शुरुआत में आएगा। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद वी हैव टू पुट हेड, उसके बाद क्या आता है, हेड आता है। तो हार्डली और स्केर्सली कम्स टू बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, और उसके बाद ऑन द स्पॉट क्या आता है, हेड, यानी हार्डली के साथ हेड और स्केर्सली के साथ भी ऑन द स्पॉट क्या आएगा, हेड। उसके बाद बिटवीन टू सेंटेंस वी हैव टू पुट व्हेन, दो सेंटेंस के बीच में, दो सेंटेंस के बीच में क्या आता है, व्हेन। ओके, क्योंकि टॉपिक में क्या है, हार्डली व्हेन और स्केर्सली व्हेन। तो हार्डली और स्केर्सली के बाद डैश डैश करके व्हेन दिया है, तो ये जो व्हेन है वो दो सेंटेंस के बीच में आएगा। ओके, तो बिटवीन टू सेंटेंस वी हैव टू पुट व्हेन। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पूरा जो ग्रामेटिकल पॉइंट है उसको फिर से एक बार मैं एक्सप्लेनेशन रिपीट कर देता हूँ कि जो इंग्लिश ग्रामर जो टॉपिक नेम है, एज सून एज, नो सूनर देन, हार्डली व्हेन और स्केर्सली व्हेन। तो आफ्टर कंप्लीटिंग वन एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी कंप्लीटेड, देन वी हैव टू यूज these words। तो these वर्ड यानी कौन कौन से वर्ड, तो as soon as, no sooner than, hardly when and scarcely when। तो एक एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद कोई दूसरी एक्टिविटी कंप्लीट होती है। ओके, यानी एक एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद दूसरी एक्टिविटी कंप्लीट होती है, तो वो दिखाने के लिए हमें ये as soon as, नो सूनर देन, हार्डली व्हेन और स्केर्सली व्हेन का यूज़ होता है। तो अभी ये जो अलग अलग वर्ड है, जैसे कि यहाँ पर एज सून एज है, नो सूनर देन है, हार्डली व्हेन, स्केर्सली व्हेन, तो ये कैसे यूज़ हो गए। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम एज सून एज। ओके, ये सब वर्ड पहले बोल दिए कब, एक एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद अगर दूसरी एक्टिविटी होती है तभी ये यूज़ होता है। तो पहला है एज सून एज। तो एज सून एज में क्या है कि एज सून एज कम्स टू बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये जो एज सून एज है वो सेंटेंस की शुरुआत में आता है। एंड बिटवीन टू सेंटेंस वी हैव टू पुट कोमा, दो सेंटेंस के बीच में क्या आता है, कोमा। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ कि एज सून एज कम्स टू बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, ये एज सून एज सेंटेंस की शुरुआत में आता है। एंड बिटवीन टू सेंटेंस, और दो सेंटेंस के बीच में वी हैव टू पुट कोमा, दो सेंटेंस के बीच में हमें क्या रखना है, कोमा रखना है। ओके, तो एज सून एज में कोमा आता है। अभी सेकंड जो है नो सूनर देन, जो नो सूनर देन है वो क्या आता है कि नो सूनर देन। ओके, तो नो सूनर कम्स टू बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, ये जो नो सूनर है वो बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस यानी सेंटेंस के शुरुआत में आता है। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद वी हैव टू पुट, हमें नो सूनर के बाद ऑन द स्पॉट क्या लिखना है, तो नो सूनर के बाद वी हैव टू पुट डू, डज, डीड, वॉज, वेयर, इज, एम, आर, अकॉर्डिंग टू टेंस। ये जो वर्ड्स है वो हमें अकॉर्डिंग टू टेंस यानी टेंस के रिलेटेड, टेंस कौन सा है वो पहचानना है। अगर सेंटेंस में वॉज, वेयर, इज, एम, आर दिया है तो वही वर्ड क्या करेंगे, लिख देंगे। लेकिन अगर ये वर्ड्स नहीं दिए हैं तो हमें डू, डज, डिड में से कोई एक वर्ड लिखना है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है तो डू आएगा। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है लेकिन सब्जेक्ट ही, सी, इट दिया है तो डज आएगा। और अगर सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट टेंस का है तो उसमें क्या आएगा, डीड आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये हुआ आपका नो सूनर। अभी क्या है, तो शुरुआत में नो सूनर लिखना है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेंस डू, डज, डिड, वॉज, वेयर, इज, एम, आर लिखना है। अभी क्या करना है, तो बिटवीन टू सेंटेंस वी हैव टू पुट देन।
अभी इसमें दो सेंटेंस के बीच में क्या आएगा, देन, क्योंकि यहाँ बोला कि नो सुनर उसके बाद देन है, तो बिटवीन टू सेंटेंस, दो सेंटेंस के बीच में क्या आएगा, देन। ओके, अभी जो थर्ड है कि हार्डली व्हेन एंड स्कैर्सली व्हेन। ओके, हार्डली व्हेन और स्कैर्सली व्हेन। तो सबसे पहले हार्डली, वैसे तो हार्डली एंड स्कैर्सली दोनों सेम होता है, ये दोनों एक दूसरे की ओर में हम लिख सकते हैं। ओके, और जो व्हेन है वो क्या आएगा, बिटवीन टू सेंटेंस। व्हेन कब आएगा, बिटवीन टू सेंटेंस। तो देखो कि हार्डली एंड स्कैर्सली कम्स, हार्डली व्हेन और स्कैर्सली व्हेन में जो पहले हार्डली और स्कैर्सली है दोनों, तो हार्डली एंड स्कैर्सली कम्स टू बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये जो हार्डली और स्कैर्सली है वो सेंटेंस की शुरुआत में आएंगे। हार्डली और स्कैर्सली सेंटेंस की शुरुआत में आएंगे। एंड आफ्टर दैट, यानी उसके बाद, आफ्टर दैट वी हैव टू पुट हेड, यानी हार्डली स्कैर्सली सेंटेंस की शुरुआत में आएगा, उसके बाद हार्डली या स्कैर्सली दोनों में कोई भी है, उसके बाद हेड आएगा। जैसे आपने देखा कि नो अदर, ओके, सॉरी नो सूनर, तो नो सूनर के बाद क्या आता था, डू, डज के डीड, फिर इज, एम, आर, वॉज, वेयर, उनमें से एक वर्ड आता था अकॉर्डिंग टू टेंस। तो इसी तरह से यहाँ पर हार्डली स्कैर्सली में हमें टेंस नहीं देखना है, लेकिन हार्डली और स्कैर्सली के बाद कंपलसरी क्या आएगा, हेड आएगा। हार्डली और स्कैर्सली के बाद क्या आता है, कंपलसरी हेड आएगा। ओके, तो बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस क्या आएगा, हार्डली और स्कैर्सली कम्स टू बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। ओके, और उसके बाद कंपलसरी क्या आएगा, हेड आएगा। और बिटवीन टू सेंटेंस वी हैव टू पुट व्हेन, और दो सेंटेंस के बीच में व्हेन आएगा। ओके, नो सूनर के साथ बीच में क्या आता था, देन आता था। एज सून एज था, उसमें दो सेंटेंस के बीच में क्या आता था, कॉमा आता था। लेकिन ये जो हार्डली और स्कैर्सली है, तो हार्डली और स्कैर्सली का जो सेंटेंस है उसमें दो सेंटेंस के बीच में क्या आएगा, व्हेन, क्योंकि उसमें जो पॉइंट है वो भी हार्डली व्हेन और स्कैर्सली व्हेन। व्हेन यानी जो डैश डैश के बाद है वो आपका आएगा बिटवीन टू सेंटेंस। ओके, तो बिटवीन टू सेंटेंस वी हैव टू पुट व्हेन, तो दो सेंटेंस के बीच में व्हेन आता है। ओके, तो अभी ये जो आपको एक्सप्लेनेशन करवाया, एज सून एज, नो सूनर देन, हार्डली व्हेन एंड स्कैर्सली व्हेन। ओके, तो ये पहले तो जो चारों वर्ड है वो कोई एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद, एक एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद दूसरी एक्टिविटी होती है, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए ये चार वर्ड का यूज़ होता है। सबको अलग अलग हमने सीखा कि एज सून एज कब यूज़ होगा, दो सेंटेंस के बीच में इसमें कॉमा आता है, एज सून एज शुरुआत में आता है। उसके बाद नो सूनर देन देखा, तो नो सूनर शुरुआत में आता है। उसके बाद सेंटेंस क्या टेंस है उसके रिलेटेड हमें डू, डज, डिड, अगर सेंटेंस में वॉज, वेयर, इज, एम, आर दिया है तो हमें वही सेंटेंस यूज़ करना है, यानी इज, एम, आर या वॉज, वेयर यूज़ करना है। अगर वो नहीं दिया है तो डू, डज या डिडो का यूज़ करना है। ओके, तब नो सूनर के बाद। ओके, और उसमें बिटवीन टू सेंटेंस उसमें क्या आता है, देन, दो सेंटेंस के बीच में क्या आता है उसमें, देन। ओके, अभी इस तरह से हार्डली और स्कैर्सली, अभी हार्डली और स्कैर्सली दोनों सेम ही है, देयर इज़ नो चेंजेस। ओके, हार्डली और स्कैर्सली में दोनों चेंज नहीं है, दोनों सेम है। अभी हार्डली और स्कैर्सली है वो एक दूसरे की साथ में, यानी एक दूसरे के और में, या दोनों सिमिलर वर्ड है तो एक दूसरे की जगह हम यूज़ कर सकते हैं। तो हार्डली और स्कैर्सली वो सेंटेंस की शुरुआत में आता है, हार्डली और स्कैर्सली सेंटेंस के कब आता है, शुरुआत में आता है। और उसके बाद कंपलसरी हेड आता है, हार्डली और स्कैर्सली के बाद कंपलसरी क्या आता है, हेड, HAD आता है। और दो सेंटेंस के बीच में हार्डली का सेंटेंस हो या स्कैर्सली का सेंटेंस हो, शुरुआत में हम क्या करेंगे, हार्डली या स्कैर्सली लिख देंगे। ओके, शुरुआत में हार्डली या स्कैर्सली लिखेंगे। उसके बाद कंपलसरी जो वर्ड आता है, जैसे कि हेड बोला कि हार्डली स्कैर्सली के बाद क्या लिखेंगे हम, हेड लिखेंगे।
और दो सेंटेंस के बीच में, हार्डली और स्कैर्सली का कोई भी सेंटेंस है तो दो सेंटेंस के बीच में क्या आएगा, व्हेन आएगा, क्योंकि हार्डली व्हेन और स्कैर्सली व्हेन क्या है, टॉपिक का नाम है। ओके, तो हार्डली और स्कैर्सली के बाद क्या आएगा, दो सेंटेंस के बीच में व्हेन आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये आपका जो एक्सप्लेनेशन था एज सुन एज, नो सूनर देन, हार्डली व्हेन एंड स्कैर्सली व्हेन, यहाँ पर ये जो एक्सप्लेनेशन है वो आपका कंप्लीट हुआ। अभी हम थोड़े उसके एग्जाम्पल सीख लेते हैं। ओके, यहाँ पर दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसके आंसर दिए हुए हैं, और बाकी जो तीन एग्जाम्पल है उसके अलावा तो वी हैव टू सॉल्व आवर सेल्स। ओके, तो जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा कि एज सुन एज द पुलिस अराइव्ड, कोमा द थीफ एस्केप्ड। ओके, तो एज सुन एज द पुलिस अराइव्ड द थीफ एस्केप्ड, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एज सुन एज यानी जैसे ही पुलिस आई, जो थीफ था, एस्केप का मीनिंग वो भाग जाना, वो भाग गया। जैसे ही पुलिस आई तो वो जो थीफ था, चोर था, वो क्या हो गया, वहाँ से भाग गया। ओके, तो हमें ये जो एज सुन एज सेंटेंस में दिया है उसको हमें नो सूनर वाला सेंटेंस बनाना है और हार्डली स्कैर्सली वाला बनाना है। एक सेंटेंस दिया होगा, उसके अलावा दो बाकी है, उसके अलावा दो जो बाकी है, जैसे कि एज सुन एज दिया है तो नो सूनर और हार्डली स्कैर्सली का बनेगा, हार्डली स्कैर्सली का एक सेंटेंस बनेगा, उसके दो सेंटेंस अलग से बनेंगे नहीं। तो जैसे एज सुन एज दिया है तो नो सूनर और हार्डली स्कैर्सली का साथ में बना देंगे। अगर नो सूनर वाला सेंटेंस दिया है तो हम क्या बनाएंगे, एज सुन एज वाला बनाएंगे और हार्डली स्कैर्सली का साथ में बना देंगे। अगर हार्डली या स्कैर्सली वाला सेंटेंस दिया है तो हमें एज सुन एज या नो सूनर का सेंटेंस बनाना है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है कि एज सुन एज द पुलिस अराइव्ड द थीफ एस्केप्ड, तो उसमें नो सूनर का यूज़ करते पहला, तो नो सूनर, और यहाँ पर देखो नो सूनर के बाद हमें क्या देखना है, डू डस के डीड आएगा। यहाँ पर देखो इज एम आर वॉस के वेर कुछ दिया नहीं है। जब ये नहीं दिया है तो हमें टेंस पहचानना है, तो टेंस देखोगे तो यहाँ पर पुलिस अराइव्ड, अराइव्ड यानी पास्ट टेंस है, अराइव्ड का क्या है, पास्ट टेंस है। तो क्या होगा कि नो सूनर डिड द पुलिस अराइव्ड, नो सूनर डिड द पुलिस अराइव, अराइव्ड यानी अराइव फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि आगे डीड लगा तो डीड के साथ वर्ब का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म। तो नो सूनर डिड द पुलिस अराइव, अराइव के बाद दो सेंटेंस के बीच में क्या आएगा, देन, नो सूनर में दो सेंटेंस के बीच में क्या आता है, देन द थीफ एस्केप्ड। ओके, तो नो सूनर डिड द पुलिस अराइव देन द थीफ एस्केप्ड। अभी जो है हार्डली और स्कैर्सली, तो हार्डली और स्कैर्सली में क्या है, तो हार्डली स्कैर्सली वो बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस आता है, हार्डली और स्कैर्सली क्या आता है, बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर भी हार्डली और स्कैर्सली मैंने आगे लिख दिया है। उसके बाद कंपलसरी क्या आता है, हेड आता है, उसमें टेंस देखना नहीं है। हार्डली स्कैर्सली के साथ कंपलसरी क्या आता है, हेड, तो हार्डली स्कैर्सली हेड द पुलिस अराइव्ड। अभी देखो हेड लगा तो उसमें थर्ड फॉर्म ये आएगा अराइव्ड, यहाँ पर क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा अराइव्ड। तो हार्डली स्कैर्सली हेड द पुलिस अराइव्ड व्हेन द थीफ एस्केप्ड, तो हार्डली स्कैर्सली हेड द पुलिस अराइव्ड व्हेन द थीफ एस्केप्ड। ओके, अभी देखो सेकंड सेंटेंस है कि नो सूनर डिड द प्रिंसिपल आस्क अ क्वेश्चन देन आई आंसर्ड इट। यहाँ पर नो सूनर का सेंटेंस दिया है, नो सूनर के साथ डिड दिया है, डिड दिया है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो नो सूनर वाला सेंटेंस दिया है तो हमें दो सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, एक तो एज सुन एज और दूसरा हार्डली स्कैर्सली में। तो सबसे पहले हम एज सुन एज का बनाते हैं, तो एज सुन एज द प्रिंसिपल आस्क्ड अ क्वेश्चन, यहाँ देखो डीड निकल जाएगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा, तो एज सुन एज
द प्रिंसिपल आस्क्ड अ क्वेश्चन, comma, I answered it. As soon as the principal asked a question, I answered it. तो जैसे ही प्रिंसिपल ने क्वेश्चन पूछा, जैसे ही प्रिंसिपल ने क्वेश्चन पूछा, आई आंसर्ड इट, मैंने उसका आंसर दिया। ओके, तो पहला क्या हुआ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ने क्वेश्चन पूछा, तो पहली एक्टिविटी हुई क्वेश्चन पूछना, दूसरी एक्टिविटी क्या हुई, आंसर देना। ओके, तो यहाँ पर मैंने बोला कि ये जो पॉइंट है वो एक एक्टिविटी होने के बाद दूसरी एक्टिविटी होती है, उसके लिए इसका यूज होता है। तो एज सुन एज द प्रिंसिपल आस्क्ड अ क्वेश्चन, आई आंसर्ड इट, जैसे प्रिंसिपल ने क्वेश्चन किया, मैंने क्या दिया, आंसर दिया। चलो उसके बाद उसका हार्डली स्केर्सली बनाते, तो हार्डली स्केर्सली वो तो दोनों कॉमन ही है, तो हार्डली स्केर्सली के साथ क्या आता है, हेड, तो हार्डली स्केर्सली हेड, द प्रिंसिपल आस्क्ड अ क्वेश्चन, हार्डली स्केर्सली हेड, द प्रिंसिपल आस्क्ड अ क्वेश्चन। यहाँ पर सेंटेंस के बीच में क्या आता है, व्हेन, तो व्हेन आई आंसर्ड इट। फिर से रिपीट करता हूँ कि नो सूनर डिड द प्रिंसिपल आस्क अ क्वेश्चन देन आई आंसर्ड इट, एज सून एज द प्रिंसिपल आस्क्ड अ क्वेश्चन आई आंसर्ड इट, हार्डली स्केर्सली हैड द प्रिंसिपल आस्क्ड अ क्वेश्चन व्हेन आई आंसर्ड इट, व्हेन आई आंसर्ड इट। ओके, चलो अभी थर्ड सेंटेंस है, तो हार्डली हैड आई हर्ड द सैड न्यूज़ ऑफ हिज मदर्स डेथ। ओके, यहाँ पर सेंटेंस आधा दे दिया है, यहाँ पर फिर से क्वेश्चन दिया है कि हार्डली हैड आई हर्ड द सैड न्यूज़ ऑफ हिज मदर्स डेथ, हार्डली हैड आई हर्ड द सैड न्यूज़ ऑफ हिज मदर्स डेथ व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस। तो जैसे ही मुझे पता चला, मैंने सुना कि उसकी मदर की डेथ हो गई है, तो आई वेंट टू हिज हाउस, में उसके घर गया। तो पहली एक्टिविटी कौन सी हुई, उसने सुना, क्या सुना कि उसकी मदर की डेथ हो गई। तो उसके बाद दूसरी एक्टिविटी क्या हुई, तो वो उसके घर पर गया। तो पहली एक्टिविटी होने के बाद ये दूसरी एक्टिविटी हुई। तो पहली एक्टिविटी क्या हुई, उसने सुना कि उसकी मदर की, यानी उसका कोई फ्रेंड होगा, ओके, तो उसने सुना कि उसकी मदर या सॉरी यहाँ पर हिज मदर, यानी कि उसके फ्रेंड की मदर, वो क्या हो गई, डेथ यानी मर गई। जब उसने सुना उसके फ्रेंड की मदर की डेथ हो गई है, तो वो उसके घर, उसको मिलने के लिए उसके घर पर गया। ओके, तो यहाँ पर ये जो है, पहले एज सून एज का बनाएंगे। ओके, तो पहले क्या आएगा, एज सून एज आई heard, as soon as I heard the sad news of his mother's death। okay, तो as soon as I heard the sad news of his mother's death, as soon as में क्या होता है, कॉमा आता है बीच में, कॉमा करके I went to his house। फिर से रिपीट करता हूँ कि as soon as I heard the sad news of his mother's death, I went to his house। ओके, अभी इसका दूसरा सेंटेंस बनाना है, हार्डली स्केर्सली हो गया, एज सुन हो गया, तो अभी क्या है, नो सूनर। तो क्या है, नो सूनर, तो नो सूनर डिड, आई के बाद क्या आएगा, हियर, आई हियर द सैड न्यूज़ ऑफ हिज मदर्स डेथ
No sooner did I hear the sad news of his mother's death. उसके बाद क्या आता है? then. बीच में 2 सेंटेंस बीच में क्या आएगा? then I went to his house. Okay, तो no sooner did I heard the sad news of his mother's death, then I went to his house. फिर से सेंटेंस पढ़ते हैं कि hardly had I heard the sad news of his mother's death, then I went to his house. As soon as I heard the sad news of his mother's death, I went to his house. आंसर है no sooner did I heard the sad news of his mother's death, then okay I went to his house. फिर नेक्स्ट सेंटेंस है scarcely had I received the telegram when my legs began to tremble. यहाँ पर scarcely दिया है, तो scarcely दिया है, हमें करना क्या है? हमें scarcely और hardly तो सेम होता है. पहले हम बनाएंगे as soon as. तो as soon as I received, as soon as I received the telegram, as soon as I received the telegram, बीच में क्या आएगा? कोमा. when निकल जाएगा. my legs began to tremble. okay? फिर से रिपीट करता हूँ कि as soon as I received the telegram, my legs began to tremble. जैसे ही मैंने टेलीग्राम रिसीव किया तो मेरे जो पैर थे वो बिगन टू ट्रेम्बल, उसने कांपना स्टार्ट किया. यानी कोई जो बात होगी वो क्या होगी? कोई दुख की बात होगी, इसलिए. ओके, अभी हार्डली स्केर्सली का तो सेम होता है, एज सुन एज बन गया. अभी हम कौन सा बनाएंगे? नो सूनर वाला. तो नो सूनर डीड, नो सूनर डीड आई रिसीव, ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा. नो सूनर डीड आई रिसीव द टेलीग्राम. नो सूनर डीड आई रिसीव द टेलीग्राम. देन की फिर व्हेन की जगह क्या हो जाएगा? देन माई लेग्स बिगन टू ट्रेम्बल. ओके, तो आंसर है नो सूनर डीड आई रिसीव्ड द टेलीग्राम देन माई लेग्स बिगन टू ट्रेम्बल. फिर से एक क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ. क्वेश्चन आंसर कि scarcely had I received the telegram when my legs began to tremble. As soon as I received the telegram, my legs began to tremble. No sooner did I received the telegram, then my legs began to tremble. Okay friends, तो यहाँ पर मैंने आपको no sooner, as soon as, हार्डली व्हेन, स्कैर्सली व्हेन के जो एक्सप्लेनेशन करवाया, और उसके बाद मैंने टोटल 4 सेंटेंस करवाए, जिसमें कोई एक सेंटेंस पर्टिकुलर दिया होगा, उसके बाकी के 2 सेंटेंस में मैंने कन्वर्ट किया. तो आई होप आपको इसमें पता चला होगा. फिर भी कोई डाउट है तो यही का यही वीडियो आप 2-3 बार सुन सकते हो. और ये हर एक वीडियो के एंड में आपको एक PDF फाइल दी जाएगी. वो जो PDF फाइल है वो आपका क्या है?
होमवर्क है वो आपको कंप्लीट करना है. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली.